फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमने एक नए सीरीज शुरू किया है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का। जीएस मेंस का जो यूपीएससी जीएस मेंस का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है हमारा ये जो वीडियो है दूसरा वीडियो है इस सीरीज का। आज हम फिर जीएस मेंस फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो गांधी जी पर बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम किसका? तो गांधी जी का। कब से कब तक? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 से स्टार्ट हुआ था और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है जो 1931-32 तक चला था। इस प्रोसेस में, इस बीच में, ये जो टाइम पीरियड है इस बीच में गांधी जी के द्वारा जो कंस्ट्रक्टिव वर्क किए गए उनके बारे में हमें बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का एक जो प्रयास किया गया है, बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो इनके आंसर को लिखे हैं। इस आंसर को हम आज आपके सामने इवेलुएट कर रहे हैं और इस इवेल्युएशन के प्रोसेस में ही इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर होना चाहिए, कैसे इसको लिखना चाहिए, क्या इस आंसर का पॉजिटिव है और इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो क्या क्या करना है, इन सारे बातों को हम देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को हम इवेलुएट करते हैं। द कंस्ट्रक्टिव वर्क इज द आउटकम ऑफ गांधी जी's vision and aspirations. The constructive work aimed to achieve an egalitarian society free from all kind of social evils. During the non-cooperation and civil disobedience movement, Gandhiji tried to implement it on Indian society. This constructive work is also reflected even today in Indian society. Very nice. अब इसको देखते हैं हम क्या क्या आपका विशेषता है। ये जो आपने आउटकम और जो एम है, ये दो वर्ड दे करके आपने अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताने की कोशिश किया है कि ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे गांधी जी के वो क्यों थे और जो थे तो उसका उद्देश्य क्या था। बहुत सुंदर आपने टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने बताया है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने इस कंस्ट्रक्टिव वर्क के द्वारा क्या करने किया है, इम्प्लीमेंट इट ऑन द इंडियन सोसाइटी। आपने जो इंडियन सोसाइटी है, अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपका बार बार है कि आप दो वर्ड के बीच जो स्पेस है उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में स्पेस होना चाहिए, जिसके कारण कि इंडियन सोसाइटी दोनों में डिफरेंस दिखे और बहुत फास्ट अगर कोई इवेल्युएटर पढ़ना चाहे तो उनकी नज़र पड़ते ही वो समझ जाए कि अलग अलग है और उसको समझने में दिक्कत ना हो। एफर्टलेस इवेल्युएशन होना ये आपकी जिम्मेदारी है कि इवेल्युएटर को एफर्टलेस इवेल्युएशन करना, मतलब बहुत आसानी हो, स्मूथ हो इवेल्युएशन प्रोसेस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट हम यहाँ बताना चाहते हैं कि ये जो आप बताया है, दिस कंस्ट्रक्टिव वर्क इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इवन टुडे इन इंडियन सोसाइटी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन ये जो प्लेस है ये अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है। आप इंट्रोडक्शन में ऐसी बात लिख रहे हैं जो कंक्लूजन में होना चाहिए था। तो आपकी जो बातें हैं वो बहुत ही रिलेवेंट है, लेकिन जिस जगह लिखना चाहिए उस जगह ना हो करके वहां लिख रहे हैं जहां इसे नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज को थोड़ा सा सोचिएगा कि आप बहुत सारे पॉइंट ऐसे लिखते हैं जो बहुत रिलेवेंट है, लेकिन उसका अप्रोप्रिएट जो प्लेस होना चाहिए वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो दो लाइन है लास्ट का, ये कंक्लूजन का वर्डिंग है, ये इंट्रोडक्शन का नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आपने कंस्ट्रक्टिव जो वर्क थे उनके एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर आपने प्रमोशन ऑफ खादी एंड प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, अनटचेबिलिटी, ये जो आपका सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे ये लगा इसमें कि आप यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में सारी बातों को कहने की कोशिश किया है। जब भी आप अपनी बातों को पैराग्राफ एंड पॉइंट फॉर्म के कॉम्बिनेशन में कहने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल होता है, उसको प्रेजेंट करने का ये बहुत ही सुंदर तरीका होता है। यहाँ पे आपने इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया है, ये आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फ्रेंड्स, अनटचेबिलिटी के बाद आपने यहाँ पे आपने रूरल इंडस्ट्री की बात कहा है,
अहिंसा की बात की है, एजुकेशन की बात की है, लेबर की बात किया है। जो लेबर वाले पॉइंट को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट में जो कुछ भी कहे हैं उसके लिए आपने एक एग्जाम्पल और उदाहरण देने की कोशिश किया है। आप जब अपनी बात को कहते हैं उस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए, बहुत ही वैलिड तरीके से कहने के लिए जब आप उदाहरण पेश करते हैं तो वो चीज़ जो है बहुत ही सब्सटेंटिव हो जाता है, बहुत ही सॉलिड हो जाता है। ये आपकी विशेषता है। मुझे ये कहने की ये आवश्यकता है कि आप जितने भी पॉइंट लिखे हैं, जो भी बात आप कहना चाहते हैं, उसको अगर आप एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर दें तो तब आपका आंसर जो है और बहुत ही अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। सो नाइसली सब्सटेंशिएटेड विथ एग्जाम्पल, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट किया है। फ्रेंड्स, आपने प्रोहिबिशन की बात किया है, इगलिटेरियन सोसाइटी की बात की है, उसके बाद आपने कंक्लूजन में कहा है दस गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क नॉट ओनली अपलिफ्टेड द पीपल फिजिकली। ये देखिए आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस किया है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग, आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि जो टॉपिक है वो है हेट है, लव है, अवेयरनेस एंड यूपीएससी सिलेबस है। उसमें मैंने कैसे बताया है कि जब आप यूपीएससी सिलेबस पे बढ़िया से काम करते हैं तो आप मेंस में आंसर लिखते वक्त बहुत ही अटेंटिव हो जाते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होगा कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे अटेंटिव होना है, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बट also spiritually, Gandhiji's social work had lasting impact on the freedom national movement. Okay, this work not only trained the activists but also inspired them to devote themselves for the national service. Our constitutions have deep impact of Gandhiji's values and vision. There is no exaggeration in calling him father of the nation. My friends, आपका जो कंक्लूजन है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है। आपने एक कम्पैक्ट तरीके से कहने की कोशिश को और करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लंबा आपका कंक्लूजन हो रहा है। कंक्लूजन जो है जब आप जीएस में आंसर लिखते हैं तो आपको 5-6 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट बताना चाहता हूं इस आंसर का। आपके आंसर में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब जो पूछा जा रहा है उसी को आंसर देने की कोशिश किया है। आपके आंसर में बहुत ही अच्छे तरह से क्लैरिटी है कि मतलब जो पढ़ने वाला है वो समझ रहा है कि आप जो है कहीं पे वेगनेस नहीं है, आप पढ़ करके समझ में आ रहा है कि आप टू द पॉइंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो आंसर है उसमें फ्लो है, कहीं पे फ्लो टूटा नहीं है, ये आपका बहुत बड़ी विशेषता है। आपका कंप्रीहेंशन बहुत अच्छा है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने की कोशिश किया है। वो जो आपने पॉइंट फॉर्म में हेडिंग और पॉइंट फॉर्म में जो लिखने की कोशिश किया है, ये बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ राइटिंग आंसर है। फ्रेंड्स, इन सारे चीज़ों जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसके बाद मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि कुछ और एड ऑन होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में जो की वर्ड है वो है कंस्ट्रक्टिव वर्क, और इस कंस्ट्रक्टिव वर्क के कंटेक्स्ट में दो टाइम पीरियड की बात किया गया है। एक आपका नन कॉपरेशन मूवमेंट है और दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा पहले वाले आंदोलन में, पहले वाले मूवमेंट में, और जो सेकेंड वाले मूवमेंट है, दोनों में डिफरेंस होगा। तो आपको यहाँ बताना है कि कैसे प्रोग्रेस हुआ है, जो नन कॉपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तक आते आते किस तरह से इसमें प्रोग्रेस हुआ है, किस तरह से चेंजेज हुआ है इस कंस्ट्रक्टिव वर्क में। ये आपका ये हिडन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये आपको बताना चाहिए था। दूसरा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो कंस्ट्रक्टिव वर्क गांधी जी का था वो कितना सक्सेस रहा और कितना फेल्योर रहा। सक्सेस में आप ये बताएंगे कि किस तरह से गांधी जी का ये जो कंस्ट्रक्टिव जो प्रोग्राम है, इसके कारण जो हमारा नेशनल मूवमेंट था। एक चीज याद रखिएगा, गांधी जी को ये बात बहुत क्लियर था कि पॉलिटिकल मूवमेंट अलग होता है और सोशल मूवमेंट जो है वो अलग होता है। गांधी जी का ये मानना था कि जब तक सोशल एंड मोरल फ्रीडम नहीं मिलेगा तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम जो है बहुत कारगर नहीं होगा। इसी सोशल एंड मोरल फ्रीडम के लिए गांधी जी ने इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को लाए थे। इस कंस्ट्रक्टिव वर्क के कंटेक्स्ट में आपको ये बताना होगा कि गांधी जी कितना सफल रहे इस मोरल एंड सोशल फ्रीडम के फील्ड में। फ्रेंड्स, इसी सोशल एंड मोरल फ्रीडम को लाने के प्रोसेस में इतना सक्सेस रहे वो
कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट पहले इलिट क्लास के ग्रुप तक ही सीमित था गांधी जी के आने के पहले, गांधी जी के आने के बाद ये पॉलिटिकल मूवमेंट जो था इस कंस्ट्रक्टिव वर्क के कारण एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। तो ये इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जो फेल्योर है यही आपको बताना पड़ेगा, फेल्योर क्या है। इतने कुछ होने के बावजूद भी हमने कम्युनल वायलेंस को नहीं रोक पाया, ये बहुत बड़ा विस्तार लेता गया और अल्टीमेटली हमारे देश का विभाजन हुआ। इसके बाद आपका इसका लीगेसी बताना बहुत जरूरी है और लीगेसी को भी दो भागों में बांटिएगा। एक, जो इंडिपेंडेंस मिला है उसके तुरंत बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो है, इसमें इस कंस्ट्रक्टिव वर्क से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस है उनको आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देना है। और जो अभी का जो दौर है, इस दौर में जो कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहे हैं उनको गांधी जी के इस कंस्ट्रक्टिव वर्क से कोरिलेट करके एज ए लीगेसी के रूप में अगर आप दिखा दें तो ये बहुत ही सुंदर आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपका आंसर जो है एक स्टैंडर्ड आंसर है। इसे और इस बातों को ध्यान में रख के जो मैंने सजेशन दिया है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आप वर्ड लिमिट के बारे में ना सोचें कि इतना बात लिखेंगे तो वर्ड जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। अभी आप वर्ड लिमिट के बारे में सोचें नहीं। जब आप बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस होगा, तो आप जो कीवर्ड होता है वो डाल करके आप आंसर लिखेंगे, तो कीवर्ड होने के कारण आप जो कहना चाहते हैं वह भी कह देंगे और मिनिमम वर्ड में कह देंगे। तो ये आपका लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में लगे हैं तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिएगा। धीरे धीरे आप अच्छी तरह से अपनी बातों को मिनिमम वर्ड में मैक्सिमम बातें आप कहेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोसेस आपने शुरू किया है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, इसके कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डियर।